जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जिस प्रकार राजनीतिक गलियारों में माहौल चल रहा है, इस पे मैं आप सभी के साथ अपना विचार शेयर कर रहा हूं। मैं तो कुछ विशेष राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मन को और समाज के पास अपने शब्द रखने का प्रयास करता हूं। अभी जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं और बिहार की राजनीति पूरे भारत की राजनीति को एक अलग मोड़ देता है। ये लोकसभा हो या विधानसभा या पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव हो, यदि बिहार में चुनाव हो रहा है तो इसका राजनीतिक थॉट एक अलग होता है, जिसमें किस तरफ से केंद्रीय नेता हो या बिहार सरकार के नेता हो या अन्य राज्य के भी नेता आकर बिहार की राजनीति में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि आज से नहीं, बिहार के स्थापना समय से और भारत की आज़ादी से यदि कहा जाए, ये स्वतंत्रता संग्राम हो या अंग्रेज छोड़ो आंदोलन हो, इसमें मुख्य विशेषता और संघर्षशीलता और आध्यात्मिक और राजनीतिज्ञ बिहार के माने जाते हैं। जिस प्रकार यदि माना जाए और कहा तो जाता है और साक्षात भी है कि यदि भारत का स्वतंत्र प्रधानमंत्री यदि कोई हुआ और राष्ट्रपति, तो उसमें स्वतंत्र भारत के यदि प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए तो वो बिहार के ही निवासी थे और महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कांग्रेस की सरकार को गिराने वाला एक महापुरुष व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण जी, जो भारत रत्न से भी सम्मानित हुए, मैं उनका सम्मान करता हूं। और आज के समय में यदि वो रहते तो बिहार के इतिहास में जिस पन्नों में लिखा गया है उनका विवरण यदि आज होते तो इस सरकार और द्वेष और क्लश और अनेक प्रकार की सुविधाओं के साथ भारत के एक नई राजनीतिक युवाओं की शक्ति के साथ इस समय भी साक्षात प्रकट हुआ होता और आज उसी के साथ और उनके साथ रहने वाले लोग बिहार सरकार चला रहे हैं। लेकिन उनको, उनके विचारधारा को, उनके धर्मवाद को, उनको अनेक से हटकर काज कर साथ वही मोहरा वही है। मैं आप सभी को इस बिहार विधानसभा 2020 का निर्वाचन पे मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। आज जिस प्रकार एनडीए सरकार बना रही है, मैं मानूं और मेरे द्वारा माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिर बिहार पीछे ही जाएगा। जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर बिहार विधानसभा चुनाव कराया गया और चुनाव में हमारे विशेष कोई मुद्दे नहीं थे जो बिहार से संबंधित हो। केंद्र सरकार के मुद्दे पे बिहार सरकार का चुनाव हुआ। अब यदि बिहार को कहा जाए बिहार स्वयं आत्मनिर्भर बन रहा है तो कभी नहीं बना, क्योंकि बिहार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, इनको विकास से होने से मतलब नहीं। उनको अपने खुद की स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए और अपने हक के लिए और अपने हक केवल पर्सनली पारिवारिक दबाव और अपने अनुसार जो काम करते हैं वही विकास उनको दिखता है। जिस प्रकार बिहार में जितने यदि पुराने मिल हैं यदि उनको चालू कर दिया जाए तो बिहार की आधा रोजगारी खत्म हो जाएगी, आधा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं।
जो अभी युवा की स्थिति बिहार में बना हुआ है, विश्वविद्यालय की स्थिति बनी हुई है, अनेक प्रकार की जो बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इतना करप्शन बना हुआ है। करप्शन तो जीरो, उनका कहना है कि रिपोर्ट जो आ रहा है उस रिपोर्ट में बिहार को लगभग 30 और 25 के बीच में शायद बता रहे हैं या 20 के। तो मैं बता दूं कि वो तो सरकारी रिपोर्ट है, कागज़ में है, जो धरातल पे है उसको कौन बचता है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में यदि बिहार के मुद्दे होते, नल जल जो उनका बहुत ही सराहनीय था, लेकिन आज जो उसमें जिस प्रकार के मुखिया के द्वारा या पंचायत सचिव या वार्ड या जो भी निगरानी कमेटी बनाई गई, उसमें इस प्रकार की धांधली हुआ है कि आप गांव के हर वार्ड में जाकर यदि पूछें, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई स्थिति नहीं होगा जहां धांधली नहीं हो। मैं अभी जो उप मुख्यमंत्री का मामला फंसा हुआ है बिहार सरकार को लेकर, आज भी वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मैं ये कह दूं कि बिहार सरकार का कोई उप मुख्यमंत्री का कोई उतना विशेष नहीं होता। एक संविधान के धारा और अनुच्छेद के तहत दिया गया है, उसका फॉर्मेलिटी अदा किया जाता है। कोई भी हो, यदि भारत सरकार जो फंडिंग देगी, योजनाएं देगी, उनको तो लागू करना ही हो। यदि नहीं करती है बिहार सरकार, तो उसमें बिहार सरकार के साथ बिहार के रहने वाले लोगों को नुकसान होगा। हमने तो जो भी मतदान किया है और बिहार के जो लोग मतदान किए हैं, उसमें हमारे अनुसार एक भी बिहार की कोई मुद्दा नहीं है जिस पे उन्होंने वोट किया। एक मुद्दा था बेरोजगारी। तो हमें तो नहीं लग रहा है 19 लाख यदि भाजपा दे देगी रोजगार, तो बिहार की जनसंख्या, पॉपुलेशन रोजगार के श्रेणी में कम हो जाएगा। आज तो बिहार सरकार को रोजगार के लिए अवसर देना चाहिए। 19 लाख दे देने से क्या हो जाएगा? 12 करोड़ जनता है बिहार की, 19 लाख में क्या हो जाएगा? एक घर में तो भी नहीं होगा। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, बिहार के लोगों से, प्रत्येक एक व्यक्तियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप यदि बिहार के विकास करना चाहते हैं, अपने योगदान के साथ, अपने सरकार के साथ आकर और उद्योग धंधे पे काम करें, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, जो जिस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थिति हुई है उस सरकार सुधार करे, लोग सहयोग करें। इसके साथ मैं अमित कुमार सिंह आप सभी के बीच अपना बात प्रस्तुत रखा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित कुमार सिंह।